सत्य सनातन धर्म की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। प्रिय भक्तों, भगवान की अनुरागनी अहेतु की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आपका सदा कल्याण होता रहे, सदा मंगल हो, और भगवान की भक्ति महारानी आप सबके हृदय में विराजमान करें। नित्य आंगन में मंगल गान मंगल कार्य होते रहे। भगवान की इस पुण्यमयी कथा का श्रवण करने से अनेकानेक पापों का शमन तो होता ही है। हमारी वृत्ति और हमारा चित्त उस ठाकुर की अनुरागनी इच्छा की अनुसरणी हो जाती है। क्योंकि जब हम समाज में, संसार में रहते हैं तो हमें अपारता का अभाव दिखता है, और यही अपारता इस संसार की असारता को हमारे हृदय में व्याप्त करा करके और हमको कुमार्ग पर लाके खड़ा कर देती है। कुमार्ग क्या है? किसी के हित का दमन करना ही कुमार्ग। संतों को तो भैया सब एक से दिखाई देते हैं। संत कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, किंतु जब हमारे मन मानस में यह अपारता की वृत्ति आती है तो फिर हम और अधिक की चाह हमें कहीं ना कहीं इस मार्ग से भटका देती है। और जो अपारता की राह में भी इस मार्ग से नहीं भटकते, वही सद्ग्रस्त हैं, वही संत हैं। गीता के 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। तीन चीजों को त्यागना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, अर्थात ये आत्मा का नाश करने वाले हैं तीनों। हाँ, ये गीता कह रही है। आत्मा का नाश कैसे होगा? आत्मा का तो नाश होता नहीं। आत्मा न कभी मरती है, न कभी गलती है, न कभी जलती है। कौन कहता? गीता कहती है। किंतु वही गीता भी क्या कहती है? द्वारम नाशनम आत्मनः, अर्थात ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। आत्मा का नाश कैसे होगा? आत्मा भटकती रहती है बार बार, कभी ये बनेगी, कभी वो बनेगी, कभी हाथी बन गई है, कभी शेर बन के बलि होकर के, कभी मनुष्य बन गई, और फिर उसमें अहम, अहंकार, लोभ, ओहो, क्रोध, ये तीन द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ। कामः क्रोधस्तथा लोभः, लोभ भी। ये तीनों से मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाता है। और जब मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाता है तो प्यारे, आप ये 84 लाख योनियों को भी खतरा ही मानना, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो सबको खतरा पैदा कर देता है। और जीव अपने भोजन हो जाने पर फिर किसी का शिकार नहीं करते, किंतु मनुष्य विराम ही नहीं लेता। उसके तो खजाने जितने भरते जाएं उतना ही अधिक उसको और लोभ प्रलोभ प्रकट होता रहता है। तो क्या करें? इन पर नियंत्रण रखो। आत्मा का नाश, आत्मा का यही नाश है कि आत्मा मनुष्य के शरीर में आया, अब शरीर के द्वारा उसके उद्धार की स्थिति का निर्माण करे, ताकि फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का आश्रय उसको लेना ही ना पड़े। किंतु मनुष्य ये सब जानता है, बस दिक्कत यह है कि उसको वह श्रवण तो करता है। कठिनाई यहाँ है कि मानता नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि जब मन लाग्यो लोभ से गयो विषय में भोए, कह कबीर विचार के यही प्रकार धन होए। देखो भैया, पुरुषार्थवान सामर्थ्य से धन अर्जित करते हैं। धन अर्जित करना बुरी बात नहीं है, पुण्य की बात है। यज्ञ के समान है धन का
अर्जन समार्जन करना और उसका व्यय करना, किंतु सदव्यय करना। हम अपने ऊपर खर्च कर लें ये व्यय है, अपनों के ऊपर खर्च कर लें ये व्यय है, किंतु जब हम इस धन को सदमार्ग में खर्च करते हैं, परोपकार में खर्च करते हैं, तो ये सदव्यय है। अन्यथा ये धन किसी का होता नहीं। कितना भी कमाइए जीवन भर आप, अंत में आपके शोक पत्र पे निधन लिखा जाएगा, निधन। और जब आए थे तब भी बिना ही धन के आए थे प्यारे, और अब जा रहे हो तो भी क्या निधन हो गया। अब उनके पास धन नहीं रहा, धन किसी और का हो गया। धन नहीं रोता है, आप रोते हो धन के लिए। संपत्ति आपके लिए नहीं रोती, आप संपत्ति के लिए रोते हो, क्योंकि ये तो सहज ही सबकी है। आज किसी और की है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। बाजार में चलने वाले रुपयों को पूछो, उस 2000 के नोट को पूछो, उस 500 के नोट को पूछो, उस 200 के नोट को पूछो कि तुम किसके हो। वह कहता है हम किसी के नहीं है, जिसके पास गए उसी के। कमला थिर न रहीम की। रहीम जी कहते हैं कि कमला कभी स्थिर रहती है कि लक्ष्मी किसी की होके रहती है? अरे ये विष्णु की नहीं रहती, अब फिर सबकी कैसे हो जाएगी। पुरुष पुरातन की वधुर क्यों न चंचला होए। क्या सुंदर भाव लिखते हैं। तो त्रिविधम नरकीष्येदम द्वारम नासन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इनका त्याग मनुष्य को करना चाहिए। इनका आश्रय तो लेना चाहिए, लेकिन उतना ही जिसमें अनुराग हो, जिसमें स्वाद बढ़े। ध्यान रखो, अधिक नमक डाल देने से जैसे भोजन व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही इनकी अधिकता जीवन के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर देती है। एक बार की बात है, एक संत थे। उन संत के पास एक भक्त गया और भक्त ने कहा कि बहुत दुखी हूँ महात्मा जी। क्यों दुखी हो? मैं कुछ भी करता हूँ, मेरे काम में विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाती है, मेरा व्यापार बैठ जाता है। कुछ आप मुझे कुछ उपाय करके कुछ दीजिए ना बाबा जी। बाबा को दया आ गई और उनके सामने पूजन के उसमें 2 शंख रखे थे, जिनकी वो पूजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई चलो, मैं तुमको एक ये शंख दे देता हूँ। इस शंख का नित्य ऐसे ही कपड़ा बिछा करके पूजन करना, मंत्र दे देता हूँ, इसकी 2 माला जप करना, फिर इसका पंचोपचार से पूजन करके आरती करके इससे हाथ जोड़ करके मांगना। तुम जो मांगोगे, जैसे अगर तुमने 100 गुना मांगा तो ये 10 गुना तुमको दे देगा। 100 रुपए अगर तुम मांगोगे तो ये 10 रुपए तुमको दे देगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर उसने पूछा कि ये दूसरा शंख? बोले ये दूसरा शंख? ये दूसरा शंख ऐसा है कि अगर तुम 10 रुपए मांगोगे तो ये 10,000 कहेगा, लेकिन ये देता नहीं, कहता रहता है। अब उसके मन में लोभ आ गया। लोभ आ गया तो उसने संत की दूसरी बात तो सुनी नहीं कि ये कहता रहता है, देता नहीं। और लोभ में कहा बाबा जी फिर तो हमें यही शंख आप दे दो। कौन सा वाला? ये जो 10 रुपए मांगने पे 10,000। बहुत बढ़िया। अब संत का शंख ले गया, उसने तुरंत जाके घर में प्रयोग किया, विधि अनुसार उसने सारी क्रियाएं की, जप किया, दोनों हाथ जोड़ के मांगा कि प्रभु आज तो मुझे 10,000 दे दीजिए। शंख जोड़ से चिल्लाया, अरे मूर्ख, 10,000 रुपए में आज के जमाने में होता क्या है? अरे कम से कम तू 2 लाख रुपए मांग। शंख की बात सुनकर के भक्त को तो आनंद ही हो गए, वाह आज तो भाग ही खुल गए। और चिल्लाया, महाराज आपकी जय हो, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। शंख फिर चिल्लाया, अरे मूर्ख गधे, तुझे बुद्धि नहीं है। अरे आजकल इस जमाने में 2 लाख रुपए से होता क्या है बाबरे, कम से कम 20 लाख मांग। अब तो वह खुशी से पागल ही होगा। उसने कहा प्रभु 20 लाख दे दीजिए। उसने कहा 20 लाख से होता क्या है? अरे कम से कम आज ऐसा छोटा बंगला भी खरीदेगा तो 70 लाख से कम का क्या मिलेगा। वह तो प्रसन्नता की मारे फटा पड़ा और शंख उसकी मात्रा को ले गया आकाश तक। देना लेना कुछ नहीं, दौड़ा दौड़ा पुनः संत के चरण में आया, शरणागत हो गया। प्रभु 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, अब तो मर ही जाऊंगा। ये शंख है कि उस अरबों तक ले गया, लेकिन दे कुछ नहीं रहा है। संत ने कहा मैंने तो तुमको पहले ही कहा था भैया कि ये देगा कुछ नहीं, किंतु बहलाता खूब रहेगा। तो क्या करूं? बोले अब कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों शंख से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि एक बार में एक ही शंख मिलता।
तुमसे मैंने पहले कहा था। आखिर लोभ के कारण उस व्यक्ति को अपना सब कुछ समाप्त करके आना पड़ा, इसलिए लोभ मत करो। लोभ करने से वृत्ति समाप्त हो जाती है और वृत्तियां जब समाप्त होती हैं तो मनुष्य का आत्मा का पतन होने लगता है। जैसा गीता में कहा है कि नाशनम आत्मनः, इससे 3 द्वार काम क्रोध लोभ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों का आप आश्रय तो लें, इनके बिना काम नहीं चलेगा, किंतु एक बिल्कुल स्वाद योग मात्रा में लेंगे तो आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी, अन्यथा यही धन आपके ही निधन का कारण बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।